हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने अपना अकाउंट ओपन कराया और वहाँ पे कुछ पैसे जमा किए, 5,000 10,000 जितने भी आपके पास थे वो आपने जमा किए। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद 1 साल 2 साल के बाद आप वापस गए उसी बैंक में और वो पैसे निकालने लगे, तो आपने जाके देखा कि आपके जो 5,000 का अमाउंट था वो कुछ रुपए बढ़ गए। तो वो रुपए कैसे बढ़े? तो वो जो रुपए बढ़े तो उसमें क्या हुआ, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। तो जो आपका जो 5,000 रुपये आपका बेसिक था और उसके ऊपर जो आपका अमाउंट है, 5,000 तो आपका ही था, उसके ऊपर जो अमाउंट है 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये जितना भी हो, वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, उसमें आपका 10% क्या लगता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, आपके पास 100 रुपये, उसमें 10% इंटरेस्ट लग रहा है और 3 साल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ, ये पहला साल यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपने 100 रुपये यहाँ पे जमा किए और 1 साल में लगेगा कितना? 10% इंटरेस्ट, ये 1 ईयर्स। फिर दूसरे साल में आपको कितना लगेगा? फिर से 10%, और फिर तीसरे साल में भी आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा? कितना रेट लगेगा? 10% का। ठीक है, तो 1 साल 2 साल और 3 साल। तो आपके पास कितने रुपए थे? 100 रुपये। तो 100 रुपये का 10% हम निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, तो ये 10 रुपये यहाँ पे 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 10 रुपये। तो आपने क्या किया? 10 रुपये यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद दूसरे साल में फिर क्या हुआ? 100 रुपये, फिर 10% इंटरेस्ट लगा, तो फिर से आपको कितना मिला? 10 रुपये। तो दूसरे साल में भी आपको कितना मिला? 10 रुपये। सेम ऐसे ही तीसरे साल में 100 रुपये पे 10% का फिर से आपको इंटरेस्ट मिला, तो आपको कितना यहाँ पे हो गया? 10 रुपये। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 10 20 30 30 रुपये, मतलब आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 30 रुपये आपको जो इंटरेस्ट मिला, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 100 रुपये में 30 रुपये को जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 130 रुपये। तो यही आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसी का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो वो फिर अलग आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताती हूँ। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में ये जो 100 रुपये थे उसे क्या बोलते हैं? ये जो 10% था उसे क्या बोलते हैं? जो 3 ईयर्स है उसे क्या बोलते हैं? तो पहले वो देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम बोले तो वो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। नाम से ही सिंपल है, सिंपल मतलब साधारण, और ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। उसके बाद जो आपका ये 100 रुपये था वो आपका होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल को मतलब जो आपका बेसिक पैसा है, जितना आप लेकर गए और आपने बैंक पे जमा किया, प्रिंसिपल। ठीक है, PLE। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन। ठीक है, जो आपके पास पैसा था। फिर आता है रेट। रेट हमेशा याद रखिएगा परसेंट में होता है, इसके लिए हम नीचे क्या करते हैं? 100। तो रेट मतलब परसेंट, तो वो क्या हो जाएगा? आपका दर। कितने की दर से आपको कोई भी रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 6% 5% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका टाइम। टाइम किस में? हमेशा आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टाइम जब भी आएगा आपको, अगर मंथ में भी दिया होगा तो ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम हम ईयर्स में निकालते हैं। ठीक है, तो टाइम को क्या बोलते हैं हम? समय। फिर आपका इंटरेस्ट तो आ ही गया। इंटरेस्ट मतलब ब्याज,
और फिर है आपका लास्ट अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कुछ कुछ गिवन होगी, कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार आपको रेट भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कई बार आपको टाइम भी, कई बार इंटरेस्ट भी, और अमाउंट तो करते ही हैं। अमाउंट को क्या बोलते, मिश्रित धन जो मिल के आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्रित धन। जो टोटल मिल के आता है उसको मिश्रित धन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टर्म्स थे जो आपके सिंपल इंटरेस्ट में यूज होंगे। तो क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मूलधन, रेट दर, टाइम समय, इंटरेस्ट ब्याज, और क्या कहते हैं अमाउंट मिश्रित धन। ठीक है, अब ये निकालने के लिए मैंने आपको बोला कभी भी कुछ भी पूछ सकते, कभी प्रिंसिपल निकालने को भी पूछ सकते, कभी टाइम भी निकालने को, कभी रेट भी, कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमें क्या बताया गया है, एक फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। आप इस फॉर्मूले को यूज करके क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। जब आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आए तो बाद में आपको कितना रुपए मिलने वाला है टोटल, जो टोटल रुपए हम निकालते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो मूलधन था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको माइंड पे रखना है हमेशा। इसी फॉर्मूले से आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अब ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो और आपसे रेट पूछा तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रेट निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले पे आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेती हूँ। एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन वन में आपको P गिवन है, मान लो रुपीज़ 12,000 रुपये आपको दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6%, और टाइम कितना दे दिया है आपको, 2 ईयर्स का। यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सिंपली इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी। अब हम सबकी क्या वैल्यू रख देते हैं, P की वैल्यू कितनी थी, 12,000। ठीक है, रेट की वैल्यू 6 और टाइम कितना था, 2 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कौन सा होता है, ये 6% का, अलग से कुछ नहीं है। 6% को, परसेंट को आपको लास्ट मेरी परसेंटेज वाली वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, तो मैंने वहाँ अच्छे से समझाया है। तो 6 के परसेंट का क्या लिखते हैं, 100। तो जो कैंसिल होता है उसे काट देते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 120, और यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 144 और 0। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आया। अब हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था मेरे पास, 12,000 प्लस हम इसमें ब्याज जोड़ देते हैं तो इतना आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा 31। 12,000 रुपये आपने बैंक में जमा किए। जब आप लेने जाओगे 2 साल बाद 6% के ब्याज से आपको कितना मिलेगा, 13,440 रुपये, ये रुपीस में। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है 3600। ठीक है, रेट है आपका 8% और टाइम है 1.5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या किया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में तो हम इसको यहीं पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया, 3/2 ईयर्स। ठीक है,
तो सेम फॉर्मूले में पुट करते हैं। इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P कितना है हमारा 3600, रेट कितना है 8%, और जो ये हमारा टाइम आया ना उसको हम यहीं पे लिखेंगे 3/2, और यहाँ पे टोटल में 100। ठीक है, जो कैंसिल होते हैं उसे काट लेते हैं, 2 1 जा और 2 4 जा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। कितना है 36 इंटू 4 3 जा 12, 36 इंटू 12 कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं, 36 इंटू 12। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो कितना हो गया, ये क्रॉस कर रहे हैं, 6 1 जा 6 तो 13, कैरी 1। ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 4, कितना आया 432। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 432। अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 3600, प्लस उसमें इंटरेस्ट कितना लगा 432, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2304। ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है, सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इससे चेंज है इसके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो हमेशा क्या था, सेम था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू व्यूअर्स।